इसको लेकर रायबरेली में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति बढ़ाया आपकी ही सरकार ने? नहीं, अब वो कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। सर 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति? देखिए, ये सवाल अभी मत पूछिए, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। पूर्वांचल के दौरे पर पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ, याद कीजिए। अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने उनके बनियान टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की, हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम किसी के वाराणसी में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है, देखिए, आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है, और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीज़ें सुनते थे। हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। क्या लग रहा है रायबरेली में 5 विधानसभाएं, 4 से आपकी जीत हुई है? ये एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा, जनता को और समझाएगा। ये सांसद है हरिशंकर राजभर, उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे उसको लेकर। वो बीजेपी की अच्छी भाषा है, बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं सरकार कह रही है, अरे यार रुक जा भाई। सर, ये बाराबंकी संजय सिंगला के पास ये है कि 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो आप जाएंगे समाजवादी पार्टी? क्या बात पूछ रहे हो आप? वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, मैंने कई बार जवाब दिया आपको, कई बार सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। बाराबंकी में संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए, ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, धन्यवाद। सबसे ज्यादा अत्याचार करती है। कहाँ पर? अखिलेश प्रसाद ने कहा है सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है। देखिए, उनकी बात इसलिए मत करो, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। वो बेरोजगार कहने अच्छी बात है, हम ही नहीं बेरोजगार हैं। देखिए, हम बेरोजगार नहीं है। एक मिनट, ये बात सही है, ये पूछा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो, और सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। नहीं, चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हो हमारे साथ। आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे, केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दे मुख्यमंत्री? मुझे, मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी, वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। सोचिए कितने बजट के मालिक थे।
और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है, तो बताइए उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है? लेकिन वो उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। अखिलेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी सरकार पूर्वांचल के दौरे पर है, कैसे लेते हैं उसको? अमित शाह और नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर है। गांधी पर अटैक करते हुए उनको आखिरी अंग्रेज का है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का, और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे, और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरकार ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? ये विदेश से इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और विदेश के पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो हमारे सैफई के मेडिकल कॉलेज को जो टेंडर दिया गया था वो दिया गया था शाहपुर जी पालन जी, सबसे बड़ी कंपनी है, और मुझे याद है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहती थी कंपनी। वो कहती थी सरकारी काम करने में हमें दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानी आती है। तो मैंने उनसे खुद निवेदन किया था कि ये उत्तर प्रदेश में आप काम करिए, और जिस तरीके से आप दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड के काम करते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाइए। और मुझे खुशी हुई इसके बाद कि सड़क के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था हमारे इटावा सैफई में। अभी सुनने में आया है कि उस कंपनी को भगा करके आपके ज़िले के एक किसी आदमी को काम दे दिया है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, काम मिल गया हो नहीं मिल गया हो। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन कंपनियों के घर जा रहे हो, और दूसरी तरफ वही कंपनी जब आपके प्रदेश में काम कर रही है क्योंकि आपकी स्वजाति है इसलिए उसको ठेका दे दिया आपने। हालांकि ये भाषा मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इसलिए भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर शाहपुर जी पालन जैसी कंपनी को आप भगा दोगे और अपने खासम खास ठेकेदार को ठेका दे दोगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि आप वो कंपनी आपके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आएगी? कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी